नमस्ते दोस्तों, मैं दुर्वास गोसावी। मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ में हमने अब तक 4 सेशन कंप्लीट किए हैं और आज का हमारा डे 5 है। अब तक हमने जो भी सेशंस कंप्लीट की है उसमें हमने देखा कि पोजीशन में मेरा कुछ होना, किसी का कुछ होना या मेरा कहीं होना, इसके वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यकाल में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, ये हमने देखा था। आज हम उसी वाक्यों के तरह अंग्रेजी ग्रामर का आधार लेके इंग्लिश के जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसी तरह हिंदी और मराठी में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, तो उसी के बेस पर मराठी भाषा के कुछ नए वाक्य हम सीखने जा रहे हैं। तो उसका पहला जो वाक्य है आज का, मेरे पास समय था। यहाँ देखिए कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा में समय, यह शब्द जो है ये पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन समय को मराठी में वेळ बोलते हैं। माझ्याकडे वेळ होती, तो वेळ ये शब्द जो है ये मराठी में स्त्रीलिंगी होती है। ये भेद आपको समझना है। कुछ ऐसे शब्द जो है जो हिंदी और मराठी लैंग्वेज में जो मतलब थोड़ा स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी और वचन वगैरह ऐसे जो भेद होते हैं, पढ़ाते समय मैं आपको ये ज्ञात कर दिया करूँगा, लेकिन आपको भी ये समझना है। तो मेरे पास समय था, ये वाक्य मराठी में अगर आपको बोलना है तो कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे कि माझ्याकडे समय, माझ्याकडे वेळ होती। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा वाक्य, उसके पास समय था। उसके पास मतलब अब हिंदी में अगर हमें किसी लड़की के लिए भी बोलना है तो भी हम उसके पास बोलते हैं, और लड़के के लिए भी अगर हमें बोलना रहा तो हम उसके पास, ऐसे ही वाक्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ मराठी में जो है कि अगर कोई कर्ता जो है वो स्त्रीलिंगी रहा, यहाँ तिच्याकडे, और पुल्लिंगी रहा तो त्याच्याकडे, यानी कि तिच्याकडे वेळ होती, वो लड़का रहा तो त्याच्याकडे वेळ होती। इस तरह हम मराठी में वाक्य बना सकते हैं। अब आगे देखिए, तेरे पास समय था। तेरे पास यानी कि तुझ्याजवळ वेळ होती। यहाँ जब मैंने सर्वनाम आपको पढ़ाए थे तब तेरा, तेरी, तेरे, माझा, माझी, माझे, तुझा, तुझी, तुझे, कैसे हिंदी और मराठी सर्वनाम में भेद होते हैं ये भी हमने जान लिया था। तो उसी तरह तेरे पास समय था, ये वाक्य अगर आपको मराठी में बोलना है तो तुझ्याजवळ वेळ होती, तुझ्याकडे वेळ होती। मैंने ये जो शब्द है इस वाक्य में जो उपयोग में लाया गया है, जैसे कि कड़े और जवड़ दोनों शब्द आप उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत जब मैं पढ़ाता हूँ या ये जो स्टडी मटेरियल में बनाता हूँ तो थोड़ा बहुत उसकी सेटिंग जो है आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि ये पूरा जो स्टडी मटेरियल है ये मैं मोबाइल पे बनाता हूँ, इसलिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप के जैसा इसको मैं पूरा सेट नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और ये जो पढ़ाते समय मैं जो टिक वगैरह करता हूँ ये भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप समझ लेना है। मैं प्रयास करूँगा कि जितना अच्छा हो सके मैं बनाने का प्रयास करता हूँ उसको। दूसरा जो वाक्य है इसके आगे वाला, उसमें क्या बताया गया है कि मेरे भाई के पास समय था। जो 4 नंबर का वाक्य है, मेरे भाई के पास समय था, माझ्या भावाकडे वेळ होती। हम भूतकाल के वाक्य देख रहे हैं कि किसी के पास कुछ होना। अब जो रिलेटिव्स हैं उनके भी शब्द मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि भाई को भाऊ बोलते हैं, तो वाक्य में आप जब उसको प्रयोग करोगे तो भावाकडे, भाऊ ने, मतलब प्रत्यय लगाकर इसका जो है लिखने का स्वरूप बदल जाता है।
जैसे हर एक लैंग्वेज में होता है, जैसे कि भाई के साथ, भाई ने, भाई के पास, वैसे होता है ना। तो मराठी में भी भावाकडे, भाऊने, भाऊला, इस तरह वाक्य के अनुसार वो शब्द बदलता है। अगला वाक्य है, क्या आपके पास समय था। अब सवाल कैसे बनाया जाता है, तो ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसी के आधार पे अब सवाल बनाएंगे। काय तुझ्याकडे वेळ होती। ये जो काय है, इसका भी एक नियम मैंने बताया था कि अगर ये काय आपको लास्ट में लगाना है तो क्या हो जाएगा, का। तुझ्याकडे वेळ होती का, इस तरह भी आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है, तुम्हारे भाई के पास समय कब था। तुझ्या भावाजवळ केव्हा वेळ होती, यानी कि आपके भाई के पास समय कब था। कब होना, इसको मराठी में केव्हा, कब केव्हा। प्रश्न जिस शब्द से बनता है ये भी मैंने कुछ शब्द पिछले वीडियो में बताए थे आपको। अब आगे, मेरे चाचा के पास समय नहीं था। अब नेगेटिव सेंस देने वाला ये वाक्य है, माझ्या काकांजवळ वेळ नव्हती। नव्हता, नव्हती, नव्हते, ये शब्द कैसे बनते हैं, ये दो शब्द मिलकर एक शब्द कैसे बनाया गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब नेगेटिव सेंस देने वाला ये वाक्य है कि मेरे चाचा के पास समय नहीं था, माझ्या काकांकडे वेळ नव्हती। तुम्हारे चाचा के पास समय क्यों नहीं था, नेगेटिव सेंस में अर्थ पूछा गया है। तो वो देखिए, तुझ्या काकांकडे वेळ का नव्हती। तुम्हारे चाचा के पास समय क्यों नहीं था, ये अर्थ में ये सवाल पूछा गया है। यहाँ आपको रीज़न बताना होता है। तुम्हारे पास समय कब था, तुझ्याकडे वेळ केव्हा होती, यानी कि जो हमसे उम्र में छोटा या हमारे सेम एज का है तो तुझ्याकडे वेळ केव्हा होती, ये शब्द आप बोल सकते हो। या अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है तो आपके पास समय कब था, हम ऐसे हिंदी में पूछते हैं। तो उसी तरह मराठी में तुमच्याकडे वेळ केव्हा होती, अगर बड़ा रहा तो तुमच्याकडे, अगर सेम एज का रहा या छोटा रहा तो तुझ्याकडे वेळ केव्हा होती। और लास्ट वाला जो है 10 नंबर का वाक्य, तुम्हारे पास कैसे समय था, तुझ्याजवळ वेळ कशी होती। या ये जो कशी, ये शब्द जो है ये वेळ ये शब्द से आगे भी लगा सकते हो, तुझ्याजवळ कशी वेळ होती। या जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है वैसे भी आपने लिखा तो भी ये अर्थपूर्ण होता है। तुझ्याजवळ वेळ कशी होती, यानी कि आपके पास समय कैसे था, उस टाइम आपने कैसे निकाला था, इस सेंस में ये शब्द आया है। अब देखो, यहाँ कुछ 10 प्रकार के अलग अलग वाक्य और प्रश्न जो है मिश्रित प्रकार के मैंने यहाँ बनाए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अलग अलग सेंटेंस यहाँ बनाए हैं उसी तरह नीचे जो अंग्रेजी महीने जो मराठी में बोले जाते हैं, जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसी तरह इन्हीं जो माह हैं यानी कि जो महीने हैं तो उन्हीं को वाक्यों में आपको भूतकाल में, भविष्यकाल में और वर्तमान काल में इन्हीं महीनों का उपयोग करके आप वाक्य बनाओ कि जनवरी में मेरे पास समय था, जनवरी में मेरे पास समय नहीं था। इस तरह हम जैसे हिंदी में बोलते हैं उसी तरह माझ्याजवळ जानेवारीत वेळ नव्हती, माझ्याकडे फेब्रुवारीत वेळ होती। तो ऐसे जो होता है कि अलग अलग महीना जो है वो वाक्य में उपयोग में लाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं के बेस पे कुछ वाक्य पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, प्रश्नार्थक जैसे वाक्य बनते हैं उसी अलग अलग तरीके के वाक्य आपको बनाने हैं। और जो समय बताते हैं, ऐसे हिंदी मराठी समय बताने वाले जो शब्द है वो भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि अब ये तो देखो, मराठी में जो महीने हैं वो मराठी और हिंदी में जैसे लिखे जाते हैं
वो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आपको ये ध्यान से देखना है। और दूसरा जो है, कुछ शब्द जो है यहाँ समय बताने वाले, वो मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि जो महीने हैं उनमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ जो समय बताने वाले शब्द हैं, ये शब्द थोड़े अलग है, ये हम पढ़ लेते हैं। और ये जो PDF है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी आपको दे दूँगा, वहाँ से आपको ये डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखो, यहाँ मराठी वेळ और हिंदी समय ऐसे दिया है। पहला जो शब्द है आज, आज को आज ही कहेंगे। काल, मराठी में जो काल यानी कि गया हुआ जो कल है, इंग्लिश में जिसे हम येस्टरडे कहते हैं, बीता हुआ कल, गया हुआ कल। उद्या यानी कि आने वाला जो कल है, टुमारो। परवा यानी कि परसों, 2 दिन पहले हम जो बोलते हैं ना, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद वाला, तो 2 दिन पहले का भी रहा तो भी मराठी में परवा ही बोलते हैं। और आने वाला जो है उसको भी परवा ये शब्द उपयोग में लाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण और कुछ शब्द है, जैसे कि 2 दिवसांपूर्वी, 2 दिन पहले, पूर्वी यानी कि पहले, और बाद जो आता है 2 दिन बाद, उसको बोलते हैं 2 दिवसानंतर। अब आठवडा, आठवडा ये जो शब्द है, सप्ताह को बोलते हैं आठवडा मराठी में। तो 1 आठवडा पूर्वी, पूर्वी यानी कि मैंने क्या अर्थ बताया पूर्वी का, पूर्वी यानी पहले वाला, 1 सप्ताह पहले। 1 आठवडा नंतर यानी कि 1 सप्ताह बाद। 4 वर्षांपूर्वी, जो साल होते हैं तो उसको वर्ष बोलते हैं, तो 4 साल पहले। काही वर्षानंतर, कुछ साल बाद, कुछ साल बाद यानी कि अगर आपको जो है फिक्स संख्या नहीं बतानी है, हम बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत, कुछ, इसके लिए काही ये शब्द मराठी में उपयोग में लाया जाता है। अब आगे का शब्द जो है, 3 तासांपूर्वी, जो घंटे होते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी होता है तो उसको मराठी में तास बोलते हैं। तो 3 तासांपूर्वी, 5 तासानंतर, सकाळी यानी कि सुबह, ये शब्द मैंने पहले भी बताए थे। संध्याकाळ यानी कि शाम, रात्रि यानी कि रात में, दिवसा यानी कि दिन में, दिवस को दिन बोलते हैं, मतलब दिन ये शब्द को दिवस ऐसे बोलते हैं। और दिन में अगर ऐसे मराठी में आता है, में लगकर आता है, तो दिवसा, रात्रि, संध्याकाळी, सकाळी, दुपारी, है ना। तो इस तरह आपको में लगा के लगा के ऐसे कुछ शब्द आते हैं वाक्य में, तो आपको इस तरह प्रत्यय लगाकर ये शब्द लिखने हैं। आगे है और कुछ शब्द है, जैसे कि दोपहर नंतर, नंतर इस शब्द का अर्थ बताया मैंने कि उसके बाद, दोपहर के बाद। जेवणानंतर, खाना खाने को बोलते हैं जेवण, खाना खाने को क्या बोलते हैं, जेवण। तो खाना खाने के बाद यानी कि जेवणानंतर। जेवणापूर्वी यानी खाना खाने से पहले। झोपण्यापूर्वी यानी कि सोने के, झोपण्यापूर्वी आला है यहाँ करेक्शन कर लेना है आपको। झोपण्यापूर्वी यानी कि सोने से पहले, ऐसे कर लेना है इधर, सोने से पहले। उठण्याआधी यानी कि नींद खुलने से पहले। इस तरह कुछ शब्द के जो भेद हैं आपको यहाँ समझने हैं, और उसी के आधार से आपको कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करना है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर और भी मैंने कुछ वाक्य लिए तो, इसलिए कुछ वाक्यों के आधार से आप यहाँ थोड़ा बहुत जो है पास्ट के सेंस में, मेरे पास कुछ था, ऐसे वाक्य आप बना सकते हो। तो बहुत अलग अलग प्रकार के वाक्य मैंने यहाँ आज बताए हैं। तो
तो इसी पर आपको क्या करना है, थोड़ा बोलने का प्रयास करना है। और इससे पहले जो भी वीडियोस हमने बनाए थे उन्हीं के आधार पे भी वाक्य बनाएं, और सभी वाक्य, एक ही वाक्य को आपको लेना है। और जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक था, मैं शिक्षक रहूँगा, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी रहेगी। तो ऐसे अलग अलग वाक्य बनाना आपको सीखना है और बोलने का प्रयास भी करना है, और प्रश्न भी, उससे संबंधित प्रश्न आपको बनाने हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो इसी फॉर्मेशन के जो भविष्यकाल के वाक्य है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।